बिहार में चुनावों से पहले महागठबंधन ने एनडीए को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। झटका इतना ज्यादा बड़ा है कि अब भाजपा को उसके वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। भाजपा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले टूटती दिख रही है। दरअसल दोस्तों, बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में आरजेडी की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका एनडीए और बीजेपी को दिया गया है, जिसपे बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक टूटकर आरजेडी में शामिल हो गया है, आरजेडी की सदस्यता ले चुका है। पूरा मसला यह है दोस्तों कि आरजेडी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई थी। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरजेडी के जो विधायक हैं रणविजय साहू, इनका नाम याद कर लीजिए दोस्तों। रणविजय साहू ने न सिर्फ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बल्कि इस कार्यक्रम में आरजेडी को मजबूत करने की भी पूरी कोशिश की। इस कार्यक्रम में जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्होंने भामाशाह की प्रतिमा पर, उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने वहां बैठे तमाम लोगों को संबोधित किया, लोगों से बातचीत की। लेकिन इसी दौरान जब मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, तब राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अमरकांत साहू ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया। यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी में राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय कर दिया गया। अमरकांत साहू, जो कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के विलय का ऐलान तब किया जब मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में, यानी तेजस्वी की अध्यक्षता में, रंजना साहू, नरेंद्र साहू, अरुण गुप्ता और बाकी तमाम लोग आरजेडी में शामिल हुए। इनमें वो नेता भी हैं जो कि कभी भाजपा का या एनडीए का हिस्सा थे, जिनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यानी कि रणविजय साहू वो आरजेडी के विधायक हैं और साथ ही वैश्य समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है। वैश्य समाज के वोट बैंक पर वो पकड़ रखते हैं और इसी पकड़ को और मजबूत करते हुए अपनी पार्टी आरजेडी को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अमरकांत साहू की पार्टी राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय आरजेडी में करवा दिया। इसके बाद जब तेजस्वी मंच संभालते हैं और माइक पकड़ते हैं, तब कई मुद्दों पर भाजपा और जेडीयू को घेरते हैं। बैंक की डकैती हो लगातार ले रहे हैं। जब मौजूदा सरकार से 11 साल से एनडीए की सरकार, 20 साल में राज्य की सरकार है, अब आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि आप लोगों का इस सरकार ने क्या किया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी उम्र अभी बहुत नहीं है, मुश्किल से 36 या 37 वर्ष की उम्र है और उन्हें अभी बहुत लंबी राजनीति करनी है। इस वजह से वो खटारा हो चुकी सरकार को मतदान ना करे, खटारा हो चुकी सरकार को मौका ना दे, बल्कि एक युवा को मौका दे जिसके पास एक विजन है राज्य को विकसित करने का, राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। दरअसल दोस्तों, बिहार में वैश्यों का सबसे ज्यादा वोट बैंक बीजेपी को मिलता रहा है। बीजेपी को इन दिनों वोट बैंक बिखरने का खतरा भी दिख रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान वैश्य और कुशवाहा वोट के बिखरने का भी काफी असर दिखा था और इसी की एक बड़ी वजह थी कि बिहार के शाहाबाद की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले वैश्य का वोट भाजपा को हर हाल में जाता था, चाहे उम्मीदवार किसी भी जाति का हो, लेकिन बाकी दल के उम्मीदवार अगर वैश्य हों तो भाजपा का वोट बैंक बिखर जाता था। यानी कि भाजपा का टेकन फॉर ग्रांटेड वैश्य वोट अब बट गया है और इसी का फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है।